Good morning. 10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video, we were reading male reproductive system. The next today we will read female reproductive system. यानी कल हम बात करेंगे बेटा नर जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र. आज हम बात करेंगे बेटा मादा जनन तंत्र, स्त्रियों में पाए जाने वाले जनन तंत्र स्टडी करेंगे. Today, as we continue female reproductive system. देखिएगा, let's now start female reproductive system. जिसे कहते हैं मादा जनन तंत्र. मादा जनन तंत्र. As a male reproductive system, in this topic primary sexual organ, testes and secondary sexual organ, scrotum, vas deferens and urethra and penis. The next female reproductive system are two parts. Number one, primary sexual organ is called ovary. Then secondary sexual organ is called oviduct, uterus and vagina. Then with Leydig diagram, attention board. देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसका Leydig डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम बनाकर हम उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे प्रत्येक टॉपिक को, और टॉपिक को समझकर हम जानेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन. यदि हम कंपेयर करें, कंपेयर ऑफ मेल एंड फीमेल सिस्टम, तो ऑर्गन्स जिसे प्राइमरी ऑर्गन्स मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवरी. ठीक है, इसी तरह हम कंपेयर करते हुए इसकी स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवलिंग डायग्राम देखिए ना, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन्स, और प्राइमरी ऑर्गन्स कहलाते हैं ओवरी. ओवरी में यहां देखो एम्पुला पार्ट होता है. एम्पुला जिसे आपने नाम सुना होगा महिला निष्पत्ति. महिला निष्पत्ति के दौरान ये ओविडक्ट होती है, इसको रबर ट्यूब से बांध दी जाती है. देखिए, ये झालरनुमा की संरचना है, इसको एम्पुला पार्ट कहते हैं. और ये यूटेरस मीन्स गर्भाशय का ऊपरी पार्ट चौड़ा होता है और निचला भाग धीरे धीरे सकरा हो जाता है. देखिए, ये ग्रीवा क्षेत्र है. देखिए, इस पार्ट के अंदर आप देखेंगे ये 3 लेयर्स होती है. यूटेरस की जो परतें हैं गर्भाशय की 3 लेयर होती है, जिन्हें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरिमेट्रियम कहते हैं. इस पार्ट पर ओवरी यानी अंडाशय, यानी हम ये मानते हैं कि लड़कियों में जन्म से ही लगभग 4 लाख अंड कोशिकाएं पाई जाती है. 4 lakhs अंड कोशिका born. देन यौवन आरंभ के बाद प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है. देखिए, ये अंडाशय पार्ट है, ओवरी पार्ट है, इसे मैं कहूंगा ओवरी, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन. देन इस पार्ट को कहूंगा मैं ओविडक्ट. ओविडक्ट इसे कहते हैं अंडवाहिनी. ये ओवरी है, ओवरी को कहते हैं अंडाशय. ये पार्ट है यूटेरस.
ये पार्ट कहलाता है वेगिना, वेजाइना जिसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो पूरा सबसे बड़ा पार्ट है इसका, ये होता है गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदर की इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस, तो फीटस, भ्रूण का परिवर्तन इसी पार्ट के अंदर होता है। ये गर्भाशय की एक्सटर्नल पार्ट है, जिसे कहते हैं मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। सबसे बाहर की परत है वो कहलाती है पेरीमीट्रियम, मध्य की परत है वो कहलाती है मायोमीट्रियम, और अंदर की जो परत है वो कहलाती है एंड्रोमीट्रियम। यदि हम इसका नाम देना चाहें तो पेरीमीट्रियम, देन मायोमीट्रियम, अंदर का एंड्रोमीट्रियम। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की, इसी तरह हम यहां इसकी भी स्टडी करेंगे। तो यहां हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टू पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम are two part. Number one, primary sexual organ. Then secondary sexual organ. देखिए बेटा, दिख तो रहा है में क्लियर। यहां हमने पहले फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट बनाया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप क्लियर देख पा रहे हैं बेटा, देखो इसके अंदर ये तो परतें हैं गर्भाशय की, पेरीमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम। ठीक है, यदि ये परत याद नहीं है कोई बात नहीं, आपके इसके मेन जो पार्ट है ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस एंड वेजाइना, ये कंप्लीटली आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां हम प्राइमरी ऑर्गन से किसको कहेंगे? प्राइमरी sexual organ is called ovary. Ovary, primary sexual organ of female reproductive system, and secondary sexual organ में हम देखिए नंबर 1 पहला आप लिखेंगे यहां पर ओविडक्ट। ओविडक्ट इसे एक्सेसरी डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, देन यूटेरस, गर्भाशय। नंबर 3 वेजाइना। तो यहां पर देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है। ओवरी एज ए ग्लैंड्स, फीमेल ग्लैंड्स, दे सेक्रेट इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए हम कहेंगे लड़कियों में जन्म से, ये देखो 2 अंडाशय, one pair ovary, one pair oviduct, and only one uterus and only one vagina. तो देखिए ये ओविडक्ट है और ये ओवरी है। ठीक है, अब ऐसे ये पूरा एम्पुला पार्ट होता है, एम्पुला, पर ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है। यहां बात करें फीमेल सिस्टम के में 2 फंक्शन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर मेन 2 फंक्शंस। नंबर 1 फंक्शन है प्रोड्यूस या प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। प्रोडक्शन ऑफ एग to ovary. Why oogenesis process? Second function है receive sperm to male body.
बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एग मींस क्या है, यहाँ पर फीमेल गैमेट, एग इक्वल टू क्या है, फीमेल गैमेट। एग मींस अंड कहते हैं फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेन इसके फंक्शन है, मेन फंक्शन नंबर पहला आपको मैंने बताया प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट या प्रोडक्शन ऑफ एग या फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग। Then second receive sperm to male body for fertilization. Male body for fertilization. तो मेन तो दो फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एग या प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड egg cell, then receive sperm to male body for fertilization. एग सेल मींस होता है फीमेल गैमेट यानी मादा ही। इट इंक्लूड, अब इसके अंदर है क्या, इट इंक्लूड वन पेयर ओवरी, दो ओवरी है, एक लेफ्ट और दूसरी राइट। देन वन एक्सेसरी डक्ट या ओविडक्ट एंड वन यूटेरस एंड वन वेजाइना। ठीक है, देन इसका जो पूरा डिस्क्राइब जो एक्सप्लेन है, यहां कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू पार्ट। नंबर 1 प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन आर कॉल्ड ओवरी। ओवरी को प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। अब ओवरीज की क्या है देखिए। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, दे आर लोकेटेड ऑफ द ऑन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये दोनों की जो ओवरी है ये फीमेल के एब्डोमेन, लोअर जो पार्ट है एब्डोमेन क्षेत्र में ये स्थित होते हैं। इन ओवरी इज लोकेटेड ऑफ लोअर एब्डोमिनल पार्ट ऑफ फीमेल। जो मानव के एब्डोमिनल नीचे का जो पार्ट है उसमें ये स्थित होते हैं। देन इच ओवरी इज अबाउट, ये जो ओवरी है, इच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। एंड कनेक्ट टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स, जो जुड़ा होता है एक श्रोणीय भित्ति से या आगे की तरफ यूटेरस से। एक तरफ श्रोणीय भित्ति से जुड़ा है पेल्विक वॉल से, दूसरी तरफ यूटेरस से जुड़ा होता है। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovary stroma. प्रत्येक जो ओवरी है वो कवर्ड होती है एपिथेलियम से। The stroma is made of outer cortex and inner medulla. इसके अंदर जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा वो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला से बनता है। इस लाइन को आप चाहे हटा दें, कोई बात नहीं। The ovary contain group cells called ovarian या Graafian follicles. ओवरी के अंदर जो एग सेल्स है वो ग्रेवियन फॉलिकल या प्रोडक्ट सेल से बनती है। ठीक है, तो इतना इसमें आपको लिखना है। आगे कहेंगे जन्म से ही हम देखें लड़कियों के अंदर लगभग अबाउट 4 लाख, लगभग 4 लाख फॉलिकल पाए जाते हैं। लगभग 4 लाख फॉलिकल पाए जाते हैं। फॉलिकल कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अबाउट 4 lakhs follicle are formed in woman at birth. जन्म के समय से ही लगभग 4 लाख फॉलिकल्स पाए जाते हैं। आफ्टर पुबर्टी का मतलब होता है यौवना। आफ्टर पुबर्टी ये जो एग सेल्स है फॉलिकल से आफ्टर पुबर्टी यूजुअली वन फॉलिकल मैच्योर आर रिलीज इट्स एग ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन साइकिल। प्रत्येक में each month one egg are mature, then release its egg during its maturation cycle. जब ये एग से प्रत्येक माह एक एग परिपक्व होता है आफ्टर पुबर्टी। ये जो एग है परिपक्व होता है, यदि इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसको मेल गैमेटेज पर नहीं मिला तो ये टूट जाता है और ये एग टूट करके जो एंडोमीट्रियम है, इस एंडोमीट्रियम के साथ योनि मार्ग से बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन साइकिल या एमसी।
रक्तस्राव हो जाता है, ऋतुस्राव भी कहते हैं, रजोदर भी कहते हैं, महावारी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके, मासिक चक्र, मासचक्र, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ ओवेजेनेसिस। द प्रोड्यूस फीमेल गैमेट उसको क्या कहा, ओवम या एग, बाय प्रोसेस ऑफ ओवेजेनेसिस। The Graafian follicles secrete female sex hormone called estrogen. Estrogen control the development of secondary sexual character female. अब ये जो ओवरी है ये ग्लैंड्स भी है और इससे एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होता है और वो फीमेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्तनों का विकास होना, महावारी आना, आवाज पतली होना, देन त्वचा कोमल मुलायम होना, इस तरह के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है ऑन एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट टू ओवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है ओवरी, एक जोड़ी होती है, वन पेयर होती है। इस ये जन्म से ही देखें वुमेन में तो लगभग 4 लाख फॉलिकल्स पाए जाते हैं। आफ्टर पुबर्टी यौवन आरंभ में 12 वर्ष की उम्र के बाद किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है, आफ्टर पुबर्टी 1 एग मैच्योर इच मंथ, प्रत्येक माह पर एक फॉलिकल मैच्योर होता है और उसके मैच्योर होने पर वो क्या है कि उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, वो टूट जाता है और मैच्योरेशन साइकिल या एमसी रक्तस्राव के रूप में वो योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। ऐसा प्रत्येक महीने होता है, 28 दिन के अंतराल में ऐसा होता है। और जो मैच्योरेशन साइकिल उसकी अवधि लगभग 3 से 5 दिन तक रहती है, यानी लगभग 3 से 5 दिन रक्तस्राव होता रहता है। देन यौवन, ये जो एक ग्लैंड्स भी है तो इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो फीमेल के सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाना एमसी एंड स्तनों का विकास में के जो लक्षण है, देन आवाज है उसका पतला होना क्योंकि इसकी पिच बहुत ज्यादा होती है, वोकल कार्ड की आवाज पतली हो जाती है, देन तो स्किन सॉफ्ट होती है। तो ये सब देन स्टडी आर to be continued secondary sexual organ. Then next secondary sexual organ, द्वितीयक लैंगिक अंग। फीमेल लिम्फ सिस्टम की द्वितीयक कौन सी है? तो ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना आर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना आर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन ओविडक्ट, ओविडक्ट एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ओविडक्ट है। ठीक है, ओविडक्ट यूटेरस एंड वेजाइना सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ओविडक्ट एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में ही क्या फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एट द प्लेस फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट। ओविडक्ट एक ऐसा स्थान है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट। यहां इसका फ्यूजन होता है, ये ओवम है, ओवा, और ये ओवा और यहां से जाते हैं इस तरह ये स्पर्म जाती है, स्पर्म जाकर इसका जाइगोट बनाता है। तो इसके अंदर देखिएगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में नंबर 1 ओविडक्ट। ओविडक्ट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर द एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, और ये ओवरी कहां की बोलेगी, यूटेरस के अंदर, दोनों ही ओवरी, ये इधर से और ये इधर से, दोनों ही ओवरी आकर खुलती है। द यूटेरस इट कैरी एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, और इसका फंक्शन क्या है, जो एग है उस एग को कैरी द एग फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, एग्स को ये ओवरी से यूटेरस तक लाने का काम करता है। देन यूटेरस, यूटेरस इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज इनवर्टिब्रेट फेयर से। यूटेरस यानी पूरे फीमेल सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है, एक थैले नुमा स्ट्रक्चर होती है और ये सबसे बड़े पार्ट में यहाँ है फीटस का इम्प्लांटेशन हो जाने पर जो 9 महीने तक भ्रूण का डेवलपमेंट जो होता है फीटस का, वो गर्भाशय के अंदर होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैचमेंट टू द पेल्विक वॉल, और ये जो पेल्विक वॉल है स्टूडेंट क्षेत्र से लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ा होता है। सर्विक्स कॉन्टेक्ट यूटेरस टू द वेजाइना, सर्विक्स कनेक्ट, सर्विक्स कहते हैं ग्रीवा क्षेत्र, तो यहां से जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स जो कनेक्ट है यूटेरस और वेजाइना को कनेक्ट करने का काम करता है। देन फंक्शन ऑफ यूटेरस,
इट इज द साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय कंप्लीटली जो डेवलपमेंट है वो यूटेरस के अंदर होता है। इट आल्सो टेक पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग पार्टिशन। अब इस यूट्रस के अंदर इसकी जो पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल से प्लेसेंटा बन जाता है। एक प्लेसेंटा यहां से होकर और जो यूटेरस इसके अंदर जो फीटस है, इस फीटस में इस फीटस का जो वॉल है इससे लग जाता है, तो ये प्लेसेंटा इस तरह से आकर जुड़ जाता है। देन लास्ट पार्ट है वेगाइना। वेगाइना इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव का ये मेन पार्ट है। वेजाइना ओपन टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। एनस यानी गुदा क्षेत्र और जो यूरेथ्रा है मूत्रमार्ग, दोनों के मध्य में ये स्थित होती है। फंक्शन ऑफ वेजाइना, इट एक्ट बोथ द कंपल्सन कैनाल, इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग कॉम्पुलेशन ऑफ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्टिशन। तो इसके वेजाइना के दो फंक्शन है। दो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन है रिसीव स्पर्म, स्पर्म को रिसीव करना। जो स्पर्म है स्पर्म को रिसीव करने का फंक्शन है पहला। दूसरा फंक्शन है कि एम्ब्रियो जो कंप्लीट हो जाता है डेवलपमेंट, तो पार्टिशन क्रिया भी इसी के द्वारा होती है। तो वेगाइना के दो फंक्शन है वेगाइना रीजन के, एक तो स्पर्म का रिसीव करना, दूसरा जो फीटस है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको पार्टिशन, यानी स्पर्म रिसीव एंड पार्टिशन, दो क्रिया वेगाइना के द्वारा होती है। तो देखिए बेटा, इस वीडियो के अंदर यानी आपने कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, और इसमें कहीं टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाए तो आप मेरे से वहीं आप पूछ लें। कि कल का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो बेटा बड़े वीडियो क्या है कि डाउनलोड नहीं हो पाते, बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं अब लगभग 22, 23, 25 मिनट तक की वीडियो आपको अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि फिर मोबाइल से ऐप पे डालते हैं तो वो डल नहीं पाता सही तरह, या उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि इसको मर्ज करेंगे तो क्वालिटी कम हो जाती है। तो आप बिल्कुल राइटली पढ़े, आसानी से पढ़े, धीरे पढ़े और समझते जाए। कोई भी ऐसा पार्ट समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर केवल मैंने आपको फीमेल सिस्टम के अंदर बताया। आप कंपैरिजन करके, यानी कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को कंपैरिजन करके भी आप पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।